का लोहा मनवाया और यहाँ भारत के अंदर उस समय नंबर को चोट दी जब कोई सही को सही और गलत को गलत कहने वाला नहीं था। उस समय नंबर को चोट दी जिस समय हम जैसे लोग जिनको छूने का, खाने का, पीने का कोई अधिकार नहीं था, उस महान संत का जयकारा भी उतना ही ताकतवर होना चाहिए कि विज्ञान ये कहता है कि आने वाले समय में ऐसे यंत्र बनाए जाएंगे जो अब से जो पीछे हुआ है ब्रह्मांड में उसकी आवाज को सुना जा सके। तो जब वो आवाज सुनी जाए तो तब से सबसे बड़ा जयकारा और सबसे ताकतवर जयकारा या तो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज का हो या डॉक्टर अम्बेडकर का हो। कितनी तेज जयकारा लगाइएगा। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की। शुक्रिया। मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। मैं अपनी माँ और बहनों से भी कह दूं, मैं ये बात अपने लिए कहूं, जितनी देर में बोलूंगा चुप रहो तो सही नहीं होगा। यहाँ आए हो तो कुछ लेकर जाओ। अभी मैं बताऊंगा संतों के विषय में भी और इस पंडाल के विषय में भी, आज जिनके चरणों में है उनके विषय में बताऊंगा, लेकिन समझ जब आएगा जब आप सुनोगी। आज का ये महान सत्संग ये क्या, इस क्षेत्र के आसपास क्षेत्रों में जहां जहां सत्संग होते हैं उन सत्संगों की अध्यक्षता हमारे रहबर, हमारे महान संत, या मैं ये कहूं महिलाओं के सबसे बड़े समाज सुधारक, या मैं ये कहूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर इन पुरुषों को किसी ने सुधारने का काम किया तो स्वामी समनदास जी महाराज ने किया। तो ये आज का सत्संग भी उन्हीं की अध्यक्षता में हो रहा है, तो उनका जयकारा भी एक जबरदस्त वाला हो जाए। जो यहाँ बैठे तमाम व्यक्ति के दिल और दिमाग में समनदास जी महाराज के नाम के साथ साथ उनके द्वारा किए गए कार्य की अनुमति हो जाए। बोलिए स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की। मैं आपको विशेष बताऊं, एक लाइन में अपने विषय में बता दूं, भीम आर्मी के विषय में बता दूं। हम उन महान लोगों की जय जयकार करते हैं जिन्होंने समाज सुधार का बड़ा काम किया, और स्वामी समनदास जी महाराज ने इस समाज के अंदर से जो नशे का काम था वो जो दूर किया, मुझे लगता है कि इतना बड़ा काम उनके समय में किसी ने किया नहीं, अब तक भी उस काम को कोई कर नहीं पा रहा। ये तो बड़ा काम स्वामी समनदास जी महाराज ने किया। तो सुबह उठ करके खास तौर से महिलाएं एक फूल स्वामी समनदास जी महाराज के नाम का जरूर चढ़ाया करो, क्योंकि आपके जीवन में जो उजाला आया है, बाबा साहब ने तो अधिकार दिए, लेकिन स्वामी समनदास जी महाराज ने भी इस पुरुष समाज का जो नशा छुड़वाया है, वरना शाम के टाइम गांव गांव में क्या होता था मैं नहीं, सब लोग जानते हैं। आज यहाँ गद्दी पर आसीन महंत गुरु गद्दी उनके प्रबंधक आचार्य गौरपाल जी महाराज को भी मैं नमन वंदन करता हूँ। जगतदास महाराज जी जो उपाध्यक्ष है मैं उनको भी नमन वंदन करता हूँ। परविंदर धारिया जी जो प्रचारक है आपको भी नमन वंदन। महात्मा प्रेमदास जी, महात्मा महेंद्र दास जी, महात्मा सतबीर दास जी, महात्मा ब्रजपाल दास जी, आप सभी को नमन वंदन। यहाँ कुछ नाम मुझे दिए गए हैं, बबलू भाई, संदीप भाई, जीतूपाल भाई, जीतूपाल भाई, रवि भाई, निकम, संजू भाई, बबलू भाई, शुभम कुमार, नीरज, लोकेश, सुमित, एमपी, अरुण, धोनी, तमाम साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना योगदान इस महान सत्संग में दे रहे हैं। सतगुरु महाराज ने एक बात कही कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास। ये मेरी बहनें, मेरी बेटियां बहुत गौर से सुने कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास। ईश्वर मेरे मुझ में है, मैं क्यों करूं इधर उधर तलाश। सतगुरु महाराज साफ साफ ये कह रहे हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने मन को साफ करो, अपने तन को साफ करो, अपना मन मस्तिष्क शुद्ध रखो, तो भगवान आपके अंदर है, भगवान और का नहीं। सतगुरु रविदास जी महाराज कहके जा रहे हैं आपको 600 साढ़े 600 साल पहले। हालांकि हम इन बातों को मानते नहीं है, हम भगवान को जरूर ढूंढते फिरते हैं, इधर उधर भटकते घूम रहे हैं कि काय भगवान हमें
जाए। सतगुरु महाराज इतना आसान रास्ता देखेंगे उसमें चलना नहीं चाहते। मैं तो नमन वंदन करता हूँ, नमन वंदन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो महान संत मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये अपने घर बार छोड़ करके दर दर जा करके इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो सतगुरु रविदास जी महाराज ने बढ़ाया, जो संत कबीर ने बढ़ाया, जो गुरु समनदास जी ने बढ़ाया। आज ये संत इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने पिछली बार गुरुगद्दी ओर गया था तो मैंने कहा वहां साथियों को कि आपके घर की व्यवस्था, आपके घर को सुधारने ना तो कोई रहबर पहले को आया है, ना कोई पहले भगवान उतरा धरती पर, ना अब उतरेगा। अगर आपको अपना घर सुधारना है तो आपको खुद अपने घर को सुधारना होगा। हालांकि मेरी इन बातों का असर इतना नहीं होता जितना होना चाहिए, लेकिन ये आत्मसात करने की बात है। अगर हम अपने शक्ति का निर्माण करना है, अगर हम अपनी ताकत का निर्माण करना है और अगर हमें अपने ही धर्म पर चलना है, उसको मजबूत करना है, तो इसमें कोई दो राह नहीं कि 2 रुपए रोज घर से अपने इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, आपकी शक्ति का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। अन्यथा सत्संग होंगे, हम रात को सुनेंगे, सुबह उठकर चले जाएंगे, कल फिर उसी व्यवस्था में लीन हो जाएंगे, फिर सत्संग होंगे, फिर उठेंगे, फिर चले जाएंगे। ऐसा नहीं। इन जो संतों ने अपने पूरे जीवन का योगदान जो दिया है, इस योगदान को समझो, इस योगदान को परखो। इन्होंने अपने समाज के सुधार के लिए योगदान दिया। एक समय वो भी नहीं था कि हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था। आज देखो कितने अच्छे अच्छे चटाइयों पर हम बैठे हुए हैं, कितने अच्छे माइक पे बोल रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं। मेरा भाई इतना अच्छा भजन आरती गुरु जी कर रहा था कि अंदर से मन में बार बार कहता मैं एक बार गुरु जी का जयकारा लगा दूं, लेकिन आरती बीच में नहीं लगा सकता। इतनी अच्छी आवाज। ये सब कहाँ से ताकत है, ये शक्ति कहाँ से आई? ये संगठन की शक्ति है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि शिक्षित बनने के बाद, संघर्ष करने के बाद संगठित होना। अपने मन से पूछो, क्या हम संगठित हैं? क्या हमारे वो स्थान जहां जो हमारी ताकत है, क्या वहां हम उनको आगे की ओर बढ़ा पा रहे हैं? सिर्फ वो लोग जो सत्संग में हैं वो तो बढ़ा पा रहे हैं।